हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पहला पार्ट अ बेकर ऑफ गोवा फिनिश किया था, आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। क्या है इस चैप्टर में? ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। तो इस चैप्टर में क्या है कि इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं, उसके बारे में जानकारी है। और वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं या कल्चर कैसा है, इस सारी चीज़ों की जानकारी दी है 3 स्टोरीज़ के माध्यम से। हमने पहली फिनिश कर ली थी, हम दूसरी देखेंगे आज। आपकी जो दूसरी स्टोरी है इस चैप्टर में, उसका नाम है कुर्ग। कुर्ग क्या है? एक साउथ इंडिया का शहर कह सकते हैं, बहुत छोटा सा शहर कह सकते हैं। कहाँ पे है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में। और ये किस लिए फेमस है? ये कॉफ़ी के लिए फेमस है। कॉफ़ी के साथ साथ इसकी जो रिच हेरिटेज है या जो रिच हिस्ट्री है, और ये इसकी सराउंडिंग्स कैसी है, यहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, जानवर कैसे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये ओवरव्यू है। कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। अब ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट सदाबहार जंगल बोले जाते हैं, जिसमें हमेशा बारिश बहुत ज़्यादा होती है और पेड़ जो हैं हरे रहते हैं हमेशा। और स्पाइसेस, स्पाइसेस का अर्थ होता है मसाले। तो कुर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है? कॉफ़ी कंट्री है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, फिर रेन फॉरेस्ट है और स्पाइसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मैसूर और तटीय शहर मैंगलोर के बीच में स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो भगवान के राज्य से बहकर आया होगा। अब बहकर आया होगा मतलब कि इतना ज़्यादा सुंदर है या इतना ज़्यादा अच्छा ये शहर है और इसका नेचर से इतना ज़्यादा कनेक्शन है कि ऑथर इसको डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहे हैं? हेवन से रिलेट कर रहे हैं। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. पहाड़ियों की इस भूमि पर योद्धा पुरुष, सुंदर महिलाओं और जंगली जीवों की एक गौरवशाली जाति निवास करती है। ये जो वर्ड है मार्शियल, योद्धा। अब इसका अगर हिस्टोरिकल पार्ट देखें या इतिहास देखें तो ये बताया जाता है या ये जानकारी दी जाती है कि जो योद्धा थे, यानी कि जो युद्ध में लड़ते थे, वो आकर के यहाँ बसे थे। इस वजह से इन्हें मार्शियल मैन की जो भूमि है या जगह है वो भी बोला जाता है। कुर्ग और कुडोगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। कर्नाटक का सबसे छोटा जिला कुर्ग। अब एक इंफॉर्मेशन है, ये सबसे स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो सबसे छोटा जिला कुर्ग या कुडगू। सदाबहार वर्षा वनों, ये जो वर्ड है आपका, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वनों, मसालों और कॉफ़ी बागानों का घर है। मतलब 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग में भी है, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी इज द मेन पार्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहार वर्षावन इस जिले के 30% हिस्से को कवर करते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है कि 30% हिस्सा जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मॉनसून के दौरान यहाँ इतनी बारिश होती है कि कई आगंतुक यहाँ नहीं आते। अब वर्षा वन है या एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मॉनसून का जब सीज़न आता है तो इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स, आगंतुक जो बाहर से घूमने जाते हैं, वो वहाँ पे नहीं जाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर और कॉन्टिन्यूस टिल मार्च। आनंद का मौसम सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक जारी रहता है। ये कमेंसेस जो वर्ड है उसका क्या अर्थ है? जारी रहना। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। मौसम एकदम सही रहता है, साथ ही कुछ बारिश भी होती है। परफेक्ट, सही रहना, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट या सही मौसम उसको कहते हैं कि बारिश जैसा मौसम बने कि बारिश होने वाली और बारिश ना हो, ठंडी ठंडी हवा चले, धूप भी ना हो, तो उसको एकदम परफेक्ट वेदर या परफेक्ट मौसम बोला जाता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविग्रेटिंग कॉफ़ी। हवा में स्फूर्तिदायक कॉफ़ी की खुशबू आती है। मतलब कॉफ़ी की इतनी ज़्यादा खेती है कि अगर आप उस शहर में, कुर्ग में अगर आप चल रहे हैं तो आपको महक आएगी, और जब कोई अच्छी स्मेल आती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। तो उसी चीज़ को यहाँ बताया है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टकल्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कॉफ़ी के बागान और औपनिवेशिक की बंगले पेड़ों की
छतरी रूपी के नीचे प्रमुख कोने में स्थित है। मतलब क्या है इस लाइन का? अर्थ ये है कि कॉफी के जो बागान हैं उनके बीच में क्या है, पेड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है। उनके बहुत जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है वो एक छतरी टाइप का बना लेते हैं ऐसे करके। अगर आप देखेंगे 4 5 6 पेड़ हैं तो वो छतरी टाइप का बना लेंगे, उसमें फिर बंगलो बने हुए हैं। तो वो चीज़ इन्होंने बताई। और प्राइम कॉर्नर्स का मतलब होता है प्रमुख कोने, जो एकदम अच्छा वाला हिस्सा है उसके बारे में। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। अब ये लाइन इंफॉर्मेटिव है और इम्पॉर्टेंट है। कुर्ग के बेहद स्वतंत्र लोग संभवत ग्रीक या अरबी मूल के हैं। तो क्या बोला जाता है, ग्रीक के लोग हैं या जो जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो क्या बता रहे हैं कि या तो वो ग्रीक के हैं या अरब के हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. एक कहानी के अनुसार सिकंदर की सेना का एक हिस्सा तट के साथ दक्षिण की ओर चला गया और जब वापसी अव्यावहारिक हो गई तो यहाँ बस गया। मतलब यह है कि सिकंदर, जब अलेक्जेंडर दी ग्रेट जो बोलते हैं, सिकंदर महान बोलते हैं, वो जब इंडिया आए थे इन्वेड करने तो उनकी आर्मी का थोड़ा सा हिस्सा कहाँ चला गया था, साउथ में चला गया था और यहाँ रहने लगा था। ये जो वर्ड लिखा है आपका इम्प्रैक्टिकल, उसका अर्थ है अव्यावहारिक। These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. इन लोगों ने स्थानीय लोगों के बीच विवाह किया और उनकी संस्कृति मार्शल परंपराओं, विवाह और धार्मिक संस्कारों में स्पष्ट है जो हिंदू मुख्यधारा से अलग है। मेन स्ट्रीम मुख्यधारा। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kudwas known as कुपिया। अरब मूल के सिद्धांत को कुडवास द्वारा पहने जाने वाले लंबे काले कोट और कढ़ाई वाले कमर बेल्ट से समर्थन मिलता है, कुपिया के रूप में जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं ड्रेस, इसमें क्या है, ब्लैक कलर का कोट है और एक एम्ब्रॉयडर्ड या कढ़ी हुई क्या है, बेल्ट है जो पहनते हैं। तो इस ड्रेस के कारण क्या बोला जाता है कि अरब ओरिजिन से भी रिलेट किया जाता है। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय अरब्स एंड दी कुड्स। अब एक जो इनकी ड्रेस का नाम है कुपिया है और जो अरब पहनते हैं वो क्या पहनते हैं, कुफिया पहनते हैं, तो इस वजह से रिलेट किया जाता है। यह अरबों और कुर्दों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया जैसा दिखता है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी घरों में आतिथ्य की परंपरा है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रीट करना, या आपके यहाँ कोई मेहमान है उसको बहुत अच्छे से सेवा करना या सत्कार करना। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. और वे अपने बेटों और पिताओं से जुड़ी वीरता की कई कहानियां सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वेलर जो वर्ड है उसका अर्थ क्या है, वीरता। The Kurg regiment is one of the most decorated in Indian Army. Again informative. कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। तो जो इंडिया के, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, और भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल करियप्पा एक कुर्गी थे। तो इंडिया के जो पहले जनरल थे या जो पहले चीफ थे वो कौन थे, करियप्पा, और वो कहाँ के रहने वाले थे, कुर्ग के। इवन नाउ कोडवाज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज भी कोडवाज भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति है, यानी कि लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है अगर उन्हें आर्म्स रखने हैं। इंडिया के सारे पार्ट में अगर जितने भी स्टेट्स हैं या जितनी भी जगहें हैं वहाँ पे क्या होता है, अगर आपको आर्म्स रखने हैं या वेपन रखने हैं, हथियार रखना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए। लेकिन ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। कावेरी नदी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से अपना पानी प्राप्त करती है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। अब एक मछली की जानकारी है, महासीर एक बड़ी मीठे पानी की मछली इन जल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो जो फिश पाई जाती है उसका क्या नाम है, महाशीर। ये आपको याद रखना है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर अपने शिकार के लिए गोता लगाते हैं। किंगफिशर एक बर्ड होती है जो पानी में जाकर के डाइव करते हैं और अपने जो भी उनका प्रे होता है, जिसको भी उन्हें खाना होता है, उसे लेके उड़ जाते हैं।
While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water, जबकि गिलहरी और लंगूर साफ पानी में छपाक और लहरों के प्रभाव का आनंद लेने के लिए आंशिक रूप से खाए गए फल गिराते हैं. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots. हाथी अपने महातों द्वारा नदी में नहाए जाने और साफ किए जाने का आनंद लेते हैं. स्क्रब्ड का जो अर्थ है साफ करना. The most layback individuals became converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. सबसे शांत व्यक्ति रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग के उच्च ऊर्जा वाले रोमांच के जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं. मतलब कि इस जगह पे अगर आप जाएंगे तो इतने सारे आपको एडवेंचरस स्पोर्ट मिलते हैं जिससे आप कितने भी शांत स्वभाव के हों लेकिन आपको ये एडवेंचरस स्पोर्ट करने का मन कर जाएगा. कुछ स्पोर्ट्स जो है उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, जैसे ये रिवर राफ्टिंग है, थोड़ी सी बड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं. ये कैनोइंग है, ये माउंटेन क्लाइंबिंग है, ये राइपनिंग है, ये आपका माउंटेन क्लाइंबिंग है एंड दिस इज माउंटेन बाइकिंग. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Birds, bees and butterflies are there to give you company. इस क्षेत्र में कई पैदल मार्ग ट्रैक्स के बीच पसंदीदा हैं. पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आपके साथ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं. यानी कि जो कुर्ग का ये हिस्सा है, यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके के आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ देखने में मिलती हैं, जिसमें आपको बर्ड्स भी मिलेंगी, बीज भी मिलेंगी और बटरफ्लाइज भी देखने को मिलेंगी. और कुछ जानवरों की बात कर रहे हैं. मकाउस, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरेस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी. मकाऊ, मालाबार, गिलहरी, लंगूर और पतले लॉरेस पेड़ों की छतरी से सतर्क नजर रखते हैं. कैनोपी क्या होता है कि ऊपर पेड़ जब ऐसे करके मिल जाते हैं एक दूसरे से तो एक टाइप का आप कह सकते हैं छतरी टाइप का बनाते हैं, उसे कैनोपी कहा जाता है. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. हालांकि मैं जंगली हाथियों के लिए एक तरफ हटना पसंद करता हूँ. तो आपको वहाँ और जो जानवर देखने में मिलते हैं उनका क्या नाम है? वाइल्ड एलिफेंट्स, यानी कि जंगली हाथी. द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इन द पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग. ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से आपको कुर्ग के पूरे धुंधले परिदृश्य का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है. पैनोरामिक, मनोरम, यानी कि बहुत ही बढ़िया व्यू आपको देखने में मिलता है कुर्ग का. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्ग धाम. रस्सी के पुल पर चलने से निसर्ग धाम के 64 एकड़ द्वीप तक पहुंचा जा सकता है. Running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakup is a bonus. पास के बायलाकुप्पे में भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती से बौद्ध भिक्षुओं से मिलना एक बोनस है. यानी कि आप कुर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को भी आप बहुत करीब से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं या देख सकते हैं. साथ ही साथ आप तिब्बत के जो मॉन्क हैं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं. द मॉन्क्स इन रेड ऑचर एंड येलो रोब्स आर अमंग्स दी मैनी सरप्राइजेस. लाल, गेरू और पीले रंग के वस्त्र पहने ये भिक्षु उन अनेक आश्चर्यों में से एक हैं. That wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in कुर्ग. जो भारत के हृदय और आत्मा की खोज करने वाले आगंतुकों के लिए यही कुर्ग में प्रतीक्षा कर रहे हैं. यानी कि कुर्ग को अगर आप व्यू करते हैं या कुर्ग अगर आप घूमने जाते हैं तो इंडिया की बहुत सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है. थैंक यू.